नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज कंट्रोल मॉडल को, यहां पर यामाहा XSR 155 मॉडल के साथ। अब सेगमेंट अगर आप देख रहे हैं 150 160 थोड़ी सी मिलती जुलती है, भले यहाँ पर ये 150 सीसी सेगमेंट में आ रही है, लेकिन XSR में प्राइस आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पे करना होता है। अगेन अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो फीचर हल्का आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिलता है और इसीलिए यहाँ पर ये डाउट भी क्रिएट करती है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर फास्टेस्ट यहाँ पर 0 to 60 यहाँ पर ये रीच करने की ये एक चीज़ यहाँ पर हीरो बिल्कुल क्लेम भी करती है। तो मिला जुला के यहाँ पर एक डाउट इसलिए क्रिएट होता है कि फिर यहाँ पर XSR खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर 160 सीसी के अंतर्गत एक्सट्रीम। यही जो डाउट है क्लियर करने की आज मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में चीज़ कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है, और राइड कंपेयर तो दोनों ही बाइक को करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोगों को खरीदना है तो खरीदना एक्सट्रीम आप लोगों के लिए सही हो सकता है या फिर यहाँ पर XSR। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज कंट्रोल मॉडल। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या फिर आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो हाली की प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। बाकी आप लोगों को पता ही है XSR यहाँ पर ये अपनी ही बाइक है, लेकिन अगर अगेन मैं कहूँगा अगर आप कृष्णनगर, रानाघाट या फिर आसपास के एरिया से अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं यामाहा की कोई भी बाइक शोरूम पर जाकर देखना, शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है व्हील मूवर की ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों राइड पर निकलने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा दोनों ही बाइक की, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को बता सकूँ। और सबसे पहले अगर लुक के बारे में बात करी जाए, एक्सट्रीम आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर एक स्पोर्टी लुक जो वो बिल्कुल निकाल कर देगा, लेकिन अगर आप लोग XSR पर आ रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को मॉडर्न टच, थोड़ा सा आप लोगों को वो जो रेट्रो वाला फील है वो आप लोगों को यहाँ पर XSR में बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं, आप लोगों को करीबन 20,000 रुपये तक का गैप मिल रहा है। आप लोग XSR में यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोनों में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऑलरेडी हेडलैम्प के सेटअप के साथ LED टर्न इंडिकेटर, हजार्ड लैम्प का सेटअप आप लोग यहाँ पर दोनों में मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ खास चीज़ आप लोग को यहाँ पर एक्सट्रीम में क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को ये जो प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप है ये मिल रहा है। रात के टाइम पर डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर बेहतर लाइट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ऑटोमेटिक भी है, बाहर की लाइट के हिसाब से अपने आप को यहाँ पर ये एडजस्ट भी कर लेती है। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को 37mm तक का जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं गोल्डन है, वहाँ पर आपको ब्लैक मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर फाइबर का जो मडगार्ड है ये आप लोगों को मिलेगा। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आपको मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है ये मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम में TCS नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो आप लोगों को वहाँ पर यामाहा XSR 155 में बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम में 270mm तक का 276mm तक का यहाँ पर फ्रंट पे ये जो पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क है आप लोग यहाँ पर नॉर्मल कैलिपर के साथ मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग XSR पे देख रहे हैं बाइब्रेक कैलिपर के साथ 282mm तक का जो हल्का सा बड़ा आप कह सकते हैं ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को XSR में बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखिए चाहे टायर हो, सस्पेंशन हो या फिर ब्रेकिंग हो, ये मैं आप लोग को ऑन पेपर चीज़ बता रहा हूँ, चलाते वक्त फील में क्या डिफरेंस है वो तो मैं आप लोगों को बिल्कुल राइड के दौरान बताने ही वाला हूँ। अब अगर इंजन के बारे में यहाँ पर कहा जाए तो एक्सट्रीम में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो 163.2 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर इंजन आपको मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं सेटअप जो है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 16.9 PS तक की पावर और आप लोगों को यहाँ पर 14 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो मिलेगा नहीं। अगर आप लोग इंजन का ऑयल देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोग को काफ़ी तगड़ा वाला ही मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये काफ़ी एडवांस्ड आप कह सकते हैं। यहाँ पर 155 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को मिलेगा। अब देख सकते हैं लिक्विड कूलिंग के लिए सेटअप आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स था, यहाँ पर आप लोगों को 6 स्पीड मिल रहा है। यहाँ पर ये ऑयल कूल था, यहाँ पर आप लोगों को ये लिक्विड कूल बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर पावर भी आप लोगों को हल्का सा ज़्यादा मिल रहा है, जो यहाँ पर करीबन 17 PS तक का था, 16.9 PS तक यहाँ पर आप लोग को 18.4 PS तक का मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो टॉर्क में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को 14.2 न्यूटन तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन दो चीज़ यहाँ पर आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा, आप लोग को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाएगा फॉर बेटर हाई स्पीड सेफ्टी, और यहाँ पर आप लोग को VVA भी मिल जाएगा, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, तो 7,500 के RPM के आसपास लागू होती है, जिससे आप लोगों को और बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो एक्सेलरेशन जो वो आप लोग को मिल जाता है। अभी देखिए मैं अगेन कहूँगा ये ऑन पेपर है, चीज़ें कितनी यहाँ पर काम करती है इसके बारे में आगे चलाते हुए हम लोग बात बिल्कुल करेंगे। बाकी इंजन की क्योंकि बात हो रही है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनाना चाहूँगा यहाँ पर एक्सट्रीम 160R 4V की। ये था एक्सट्रीम का आवाज़। और अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर XSR की आवाज़ सुनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को सुनाई देती है।
कौन सी आवाज़ आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सही लगी, एक्सट्रीम की या फिर यहाँ पर एक्सएसआर की? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब जो रियर पोर्शन है इस बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोनों में आप लोग को जिस तरीके से जो एलईडी टेल लैंप है ये आपको मिलेगा, और एक्सएसआर में थोड़ी सी वो रेट्रोफिल को मेंटेन करने के लिए गोल्ड शेप का जो लैंप है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी वहाँ पर पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम जो है वो आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो पैनिक ब्रेक अलर्ट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लाइट्स आप लोगों को मतलब यहाँ पर जो ब्लिंकर है अपने आप ब्लिंक करना शुरू कर देती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर मडगार्ड थोड़ी सी छोटी है, जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप लोग एक्सेसरीज के हिसाब से आप कह सकते हैं जो टायर हगर है वो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। बाकी टायर हगर तो आपको यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 130/70 सेक्शन तक का टायर मिलेगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। एक्सएसआर में आप लोग को 140/70 सेक्शन तक का टायर मिलेगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी यहाँ पर 130 वहाँ पर 140, लेकिन दोनों में ही रेडियल टायर आपको मिलेगा, तो ग्रिप बेहतर होनी चाहिए, हल्की सी माइलेज भी बेहतर मिलनी चाहिए, और इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अगर आप लोग डिस्क देख रहे हैं तो वहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर आप लोग को पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क मिला, लेकिन दोनों में ही 220 एम तक का जो आप कह सकते हैं डिस्क ब्रेक का सेटअप है ये आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को अब यहाँ पर सीट के बारे में बताऊँ तो सिंगल सीट आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिलेगा, लेकिन फ़र्क आपको मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को सीट हाइट 810 एम तक का मिलेगा एक्सएसआर में, लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो 800 एम तक का मिल जाएगा। मैं कहूँगा यहाँ पर 5.5 वहाँ पर एटलीस्ट 5.6 तक की अगर आपकी हाइट है तो चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 12 लीटर तक का टैंक, वहाँ पर आपको 10 लीटर का टैंक मिलेगा। माइलेज आप लोगों को यहाँ पर 40 से 45 के बीच में दोनों में मिल जाना चाहिए। एक्सएसआर में आप लोग हल्की से ज़्यादा ही माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 एम तक का, एक्सट्रीम में अगर आप एक्सआर में देख रहे हैं तो 170 एम तक का आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी फ़र्क है, 10 से 11 किलोग्राम तक। अगर आप लोग एक्सआर देख रहे हैं 137 किलोग्राम तक का आपको मिलेगा। एक्सट्रीम अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 147.5 किलोग्राम तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो दोनों में आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेट महसूस होने वाली है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर बटन 3 मोड आपको मिल जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ये रेन, रोड और स्पोर्ट 3 मोड आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। टॉगल करने के लिए बटन आपको मिलेगा, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी सही है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिल रहा है, इंजन किल स्विच स्टार्ट स्विच यहाँ पर आपको मिलेगा। दो चीज़ यहाँ पर अगेन आपको खास मिलेगा, यहाँ पर राइड बाय वायर मिल रहा है और बेटर एक्सेलरेशन, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है फॉर हाईवे आप कह सकते हैं राइडिंग, ये आपको मिल जाएगा। ये दो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर देखने में मिल नहीं रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल देखते हैं तो यहाँ पर ये डिजिटल तो है ही, चैलेंज द एक्सट्रीम यहाँ पर आपको लिख के ये बिल्कुल बता रही है। साथ ही यहाँ पर ये आप लोगों को ब्लूटूथ एनेबल्ड भी मिल रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इसकी हीरो के अगर राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग को स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये तो आप लोगों को मिल ही रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर अगेन हैंडल बार स्ट्रेट है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर चलाने में डिफरेंस है इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे। हाई लो 65 के लिए स्विच मिल रहा है। हॉर्न यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं है। नीचे आप लोग को यहाँ पर टर्न सिग्नल मिलेगा। किल स्विच यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा स्टार्ट स्विच के साथ, और यहाँ पर आप लोग को हज़ार्ड लैम्प का स्विच जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जा रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को रेट्रोफिल को मेंटेन करते हुए ये जो गोल आप कह सकते हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कंसोल है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी स्पीड ऑटो टैको सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। ब्लूटूथ यहाँ पर भी आपको मिलेगा। यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट क्या आप लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए था, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊँ तो एक्सट्रीम अगर आप लोग देख रहे हैं 1,68,980 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1,69,000 तक आप लोगों को ये देखने में बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो जो रेड कलर है अभी तो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, बाकी यहाँ पर भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, लेकिन यामाहा एक्सआर में प्राइस आप लोगों को कलर के हिसाब से मिल रहा है। रेड कलर आप लोगों को 1,83,000 के आसपास मिलेगा, 83,000, 84,000। यहाँ पर अगर आप लोग ये वाली कलर देख रहे हैं 1,87,000, 88,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ग्रीन, ब्लू या फिर अगर आप लोग ब्लैक कलर देख रहे हैं तो आप लोग को 1,91,000 से 92,000 के बीच में देखने में मिल जाएगा। चलिए बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं दोनों बाइक में क्या है नहीं है, अब चलते हैं राइड पर, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में आप लोगों को चलते वक्त क्या डिफरेंस फील होता है।
और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस यामा XSR 155। बाकी अपनी ही बाइक है और मैंने अब देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं MT-15 की तरह है, वो मैंने यहाँ पर बिल्कुल इंस्टॉल कराई है। करीबन 1200 रुपये के आसपास यहाँ पर खर्चा आया है। अब सीट हाइट जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था यहाँ पर 810 mm तक के आसपास आप लोगों को मिल जाता है। तो अगर आपके 805-6 तक की है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं रेयर फिटेड फुटपैक जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा और हैंडल बार काफ़ी चौड़ाई आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हल्का सा सामने की तरफ आप लोगों को यहाँ पर झुकना होता है। और सीट देखिए, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी अपनी ही बाइक है, ठीक है। देखिए सीट की अगर आप देख रहे हैं बात, तो सीट सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, कंफर्टेबल सीट आप बिल्कुल कह सकते हैं। आपके लिए तो एनफ जगह है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप दो मिलकर राइड करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट एक बंदे को, या फिर राइडर हो या फिर पिलन, एक अगर हल्का पतला होगा तो ईजियर होगा यहाँ पर। बाकी मैंने यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये लगा लिया। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी लगा लीजिए, बिकॉज ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रहा है ना, इस वजह से पकड़ने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑन कर रखी है। सेकेंड गियर, थर्ड गियर। भाई देखो यहाँ पर आप लोगों को जो पावर टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर जबरदस्त फील होगा। और सिर्फ सिंगल नहीं, डबल राइड पर भी आप देख लीजिए, जबरदस्त आपको फील होगा। कोई कहता है कि भाई ये इंजन भी आप लोगों को अंडर पावर लगता है, भाई साहब ये 150-55 सीसी में आप लोगों को बेस्ट पावर टॉर्क निकाल कर देती है। और सिर्फ ऑन पेपर नहीं, परफॉर्मेंस अगर आप ऑन रोड देख रहे हैं तो ये आप लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस भी निकाल कर दे सकती है। मतलब ये इंजन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर क्लच के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन हाँ स्लीपर असिस्ट क्लच है तो थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पर आप लोगों को ये फील बिल्कुल दे सकती है। अब यहाँ पर अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को कहूँगा काफ़ी स्मूथ आपको फील होगा, एकदम ही हल्के से एफर्ट के साथ ये जो गियर शिफ्टिंग है अप या फिर डाउन ये भी बिल्कुल हो जाती है। बाकी पीछे वैसे कोई है नहीं। यहाँ पर ले चलते हैं इसको करीबन 80 के आसपास और गियर डाउन करके मैं क्लच छोड़ दूंगा और ये 83 पे ले जाकर ये देखिए गियर डाउन करके क्लच छोड़ दिया है। फोर्थ से लेके थर्ड गियर पर मैं आ गया हूँ। ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच मिलता है। हाई स्पीड पर आप सामने आपके फट से कुछ आ गया, इंजन ब्रेकिंग इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द स्पीड। सो वहाँ पर आप क्या करते हैं, गियर डाउन करके जैसे आप क्लच छोड़ देते हैं ना, क्योंकि स्लीपर क्लच नहीं होता, रियर टायर लॉक होकर फिसल जाती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों ने देखा 83 पे ले जाके मैंने आराम से गियर डाउन करके क्लच छोड़ दिया है। रियर टायर हल्का से भी लॉक, उसमें से कोई आवाज़ या फिर स्लिप होती हुई आपको नजर नहीं आ रही। तो डेफिनेटली हाई स्पीड पर अगर आप देख रहे हैं तो आपकी सेफ्टी जो है बिकॉज ऑफ दिस स्लीपर क्लच डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को इंक्रीज होती हुई नजर आती है। बाकी क्योंकि मैं यहाँ पर बात आप लोगों को ये स्लीपर क्लच के बारे में बता रहा था, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है कंप्लीट पहले उसको करते हैं, फिर इसकी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, we'll start with 3 horns. $70 crossed. Already VV activated. 100 crossed. बाकी दोस्तों देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा, अगर आप लोग यहाँ पर वाइब्रेशन वगैरह देख रहे हैं, स्मूथनेस आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी मिलेगा। अगर मैं कहूँ 85-90 तो शायद मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उस स्पीड तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है। अगर आप लोगों ने MT-15 या फिर R15 चलाई है तो आप लोगों को समझ में आ गया कि उससे भी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर इस इंजन को बनाया गया है और इक्वली यहाँ पर खिंचती भी है, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आप लोगों को फील नहीं होना चाहिए। और वही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, इस तरीके से कभी अगर आप लोग हाईवेज पर निकलना चाहते हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर अगर आप लोग 100 तक भी देख रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब 90 से 100 के बीच में आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं, 95 स्वीट स्पॉट आप बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ यहाँ पर माइलेज, तो ऑलरेडी मैंने जैसे आपको वर्कआउट के दौरान बताया था, आप लोग 45 प्लस भी किसी आप लोग कह सकते हैं कंडीशन में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे ही मैं 7-7.5 हज़ार RPM के ऊपर जा रहा था, आप लोगों ने यहाँ पर देखा है जो VVA है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो रही थी। अब जैसे VVA एक्टिवेट होता है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स, एक्सेलरेशन जो वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आने वाला है। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को इंजन हीटिंग की इशू के बारे में बताऊँ, मेरे पास पहले R15 भी थी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे फील नहीं होता था और यहाँ पर भी फील नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रेडिएटर ऑन नहीं होता, ऑन होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ऑन नहीं होता, कभी कभी ऑन होती भी आप लोगों को बिल्कुल नजर आती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे XSR को विद दिस न्यू Xtreme 160R 4V क्रूज कंट्रोल मॉडल। बाकी वहाँ पर सिर्फ साइड स्टैंड
मिलता है यहाँ पर साइड स्टैंड के साथ, मेन स्टैंड भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। सीट हाइट यहाँ पर 800 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा, तो मैंने कहा ही था यहाँ पर 5.5 तक की हाइट यहाँ पर भी इनफ रहेगी इस बाइक को राइड करने के लिए। बाकी रेयर फुटेड फिट पैक यहाँ पर भी है, हैंडल बार यहाँ पर भी आप लोग को हल्का सा और ज़्यादा चौड़ा मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत होनी नहीं भाई। बाकी देखिए झुक यहाँ पर भी अब रहा है, लेकिन एक्सआर के मुकाबले थोड़ी सी कम झुक रहा है। बाकी सीट के अगर आप लोग यहाँ पर ये कंफर्ट नेचर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्ट आपको मिलेगा। बाकी अगर आप पिलियन है, अगर आप दोनों भी मतलब राइडर के साथ पिलियन भी राइड कर रहे हैं, दोनों ही हट्टे कट्टे हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पर आराम से राइड कर पाएंगे, क्योंकि पिलियन के लिए यहाँ पर स्पेस काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो ये आप लोग यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बिल्कुल मिल जाता है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पर स्पोर्ट मोड में रख दिया। देखिए मैं पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ये जो रेन मोड है, देन आप लोगों को रोड मिल रहा है, स्पोर्ट मिल रहा है। जो रेन मोड है वहाँ पर आप लोग को एक्सेलरेशन सबसे कम मिलेगा, रोड में हल्की सी और बेहतर, स्पोर्ट में आप लोग को यहाँ पर सबसे बेस्ट एक्सेलरेशन जो वो आप लोगों को मिल जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये ओहो सेकेंड गियर। देखिए खिंचती तो यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन कितनी बेहतर एक्सेलरेशन है ये पहले हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बाकी देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को ये स्लीपर क्लच नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है ये नहीं कहूँगा, लेकिन इस ऑन द मिड साइड, हार्ड भी नहीं है तो सॉफ्ट भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो हाँ यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन एक्सएसआर के मुकाबले यहाँ पर जब आप या फिर डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं तो हल्का से ज़्यादा एफर्ट आप लोगों को यहाँ पर देना हो रहा है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन स्पोर्ट मोड, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। Crossed 80, perfect shifting and 99, 100। देखिए दोस्तों अगर मैं आप लोगों को स्मूथनेस या फिर वाइब्रेशन के बारे में बताऊं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को वाइब्रेशन मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर अगेन मैं वही कहूँगा 80 के बाद 80-85 तक आप लोगों को मिलता है। लेकिन देखिए स्मूथनेस की अगर बात करी जाए ना तो मुझे यहाँ पर एक्सएसआर थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर लगी। अगेन कहूँगा यहाँ पर भी काफ़ी स्मूथ है, लेकिन एक्सएसआर में स्मूथनेस आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर फील हो सकती है। बाकी मैं कहूँगा देखिए इनिशियल अगर आप लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही फील होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। लेकिन डिफरेंस आपको फील होगा जब आप लोग टॉप स्पीड की तरफ दौड़ेंगे। टॉप स्पीड पर जाकर एक्सएसआर आप लोगों को हल्की सी बेहतर जो टॉप स्पीड है वो निकाल कर दे सकते हैं, होना भी चाहिए। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, लिक्विड कूल इंजन है, पावर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर, जो होना चाहिए वो एक्चुअली हो भी रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप एक्सआर देख रहे हैं तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आपको और बेहतर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैं वही 85-90 तक ही कहूँगा, मतलब वही मतलब 90 से 95 के बीच में यहाँ पर भी मैं बिल्कुल कहूँगा, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सएसआर के दौरान कहा था। और अगर आप लोग यहाँ पर इंजन रीडिंग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए, ठीक है, जहाँ तक मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी मिल जाता है। तो इस बटन को अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्रूज कंट्रोल आपको बता रही है। अगर आप थर्ड गियर पे और 30-35 के ऊपर स्पीड पर है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए, ऊपर की तरफ ये एक्टिवेट हो जाएगी। अभी देखिए सेट स्पीड बता रही है 44 किलोमीटर, अभी 47 पर है, तो अभी देखिए ये धीरे धीरे करके 44 पर जाके यहाँ पर ये 42, 34 यहाँ पर ये स्पीड ये लेती रहेगी, ठीक है। अब देखिए मैंने हाथ छोड़ दिया है, बाकी ये रिकमेंडेड नहीं हाथ छोड़ना, एक मैंने पकड़ा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करती रहेगी। 44 पे सेट करेंगे तो 43 से 45 तक यहाँ पर ऊपर नीचे करके स्पीड लेती रहेगी। अगर आपको अप या फिर डाउन करना है स्पीड तो इस बटन को अप या फिर डाउन पुश करके आप यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल सिस्टम, इसको आप लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो ये आपकी फटीग को कम करेगी यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर ये जो आप लोगों को राइड बाय वायर मिल रहा है, इस वजह से आप लोग को ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगे इस बाइक की जो ब्रेकिंग एबिलिटी है इसके बारे में। पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार 70 के आसपास ले जाएंगे और ये रियल लाइफ कंडीशन, ये देखिए भाई, आई रियली लाइक दिस ब्रेकिंग। मतलब अगेन कहूँगा किसी किसी बंदे को लगता है भाई यहाँ पर वो बाइट नहीं है, मैं तो कहूँगा मेरी वेट यहाँ पर 80 प्लस है, ठीक है, 80
प्लस होने के बावजूद भी मैं 70-80 तक भी अगर लेके जा रहा हूँ ना, बिकॉज ये एक ऐसा स्पीड है जहाँ पर हम लोग हर रोज राइड करते हैं स्पीड के साथ, तो यहाँ पर भी आप लोग कॉन्फिडेंटली ब्रेकिंग कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता। प्लस यहाँ पर क्योंकि एबीएस दिया गया है, अभी तो चलो एबीएस काम नहीं कर रही है, लेकिन जब वक्त आएगा तो यहाँ पर एबीएस काम भी करेगी, तो और ज़्यादा बेहतर और कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। पीछे वैसे कोई है नहीं, अगेन इसको ले चलेंगे अराउंड 70-74 और फिर ब्रेक, रियर ब्रेक। ठीक है, ये रियर ब्रेक जो है ये आप लोग इसको प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, मतलब ना मतलब जैसे आप यहाँ पर रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा जो स्पीड है वो आप लोगों को यहाँ पर स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने एक्सट्रीम प्रेस करा तो मुझे हल्की सी वो जो एबीएस की जो फील है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल मिला है। तो रियर ब्रेक प्रोग्रेसिव नेचर की आप कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है रियर के संग संग बाद जब आप फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार वही 70 के आसपास और ये 73 पे ले जाके रियर विद फ्रंट, लाजवाब ब्रेकिंग आपको मिलेगा। मतलब 70-80 के स्पीड पर अगेन कहूँगा मेरी वेट इज 80+, यहाँ पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप ब्रेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि डुअल एबीएस है तो ब्रेकिंग में आप लोगों को और यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मिलता है और ब्रेकिंग आप लोगों पर अच्छा खासा मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा झट से रोक देगी, लेकिन ये भी नहीं है कि बाइट ही नहीं है। बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि बाइट नहीं है, लेकिन वैसा भी नहीं है। आप ब्रेकिंग करिए, अच्छा खासा आप लोगों को रिस्पॉन्स यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। मोटा मोटा इस बाइक को 60 के आसपास ले चलेंगे और फिर फ्रंट ब्रेक यहाँ पर टेस्ट करेंगे और 60 के ऊपर ही ले चलते हैं, 66 पे ले जाकर फ्रंट ब्रेक। अच्छा यहाँ पर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं फ्रंट ब्रेक देख रहा हूँ तो भले ही वहाँ पर 282 mm है, यहाँ पर 276 mm का आप लोगों को मिल रहा है। देखिए वेट भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आपको मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हल्का सा बेहतर आप एक्सेसन में फील कर सकते हैं। अगेन ये मैन टू मैन इसकी जो फील है वो डिफर करेगी, लेकिन एक्चुअल जो फील है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ये भी बहुत ज़्यादा केपेबल है, ब्रेकिंग यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ा मिल जा रहा है, नो डाउट इन दैट एट ऑल। एक्सेसन में हल्की से शायद आप लोगों को बेहतर फील हो सकती है, ठीक है। और रियर जी पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार इनको हम लोग पार कर ले और फिर जो रियर ब्रेक है इसको भी टेस्ट करेंगे, वही करीबन 70 पे ले जाके रियर ब्रेक। रियर ब्रेक देखिए अगेन दोनों में आप लोगों को जो ब्रेक है डिस्क है वो तो आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन somehow आई फील कि रियर ब्रेक जो है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मतलब रिस्पॉन्स जो है एक्सएसआर के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को निकाल कर दे रही है, ठीक है। तो ये रियर ब्रेक वाला जो चीज़ था वो भी हो गया। बाकी इन जनरल अगर आप देख रहे हैं दोनों ही प्रोग्रेसिव है, रियर ब्रेक पे पैर रखते से हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन होना। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो रियर में वैसे कोई है नहीं, एक बार रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को मैनुअली अप्लाई कर देख लेते हैं। यहाँ पर वही 70 के आसपास ले जाकर और ये 74 पे ले जाकर रियर विद फ्रंट। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं ओवरऑल अगर मैं ब्रेकिंग की बात बताऊँ ना तो मेरे ख्याल से देखिए फ्रंट मैंने बताया था कि एक्सएल में हल्की सी बेहतर है, रियर में यहाँ पर हल्की सी बेहतर आपको फील होगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अगर आप लोग अप्लाई कर देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रेकिंग आप लोगों को फील होने वाला है। तो ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा। सस्पेंशन की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन जो है चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर स्टिफ मिलेगा। मतलब हाई स्पीड टॉप स्पीड अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं फिर तो यहाँ पर आप लोग गजब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे, आप पॉटहोल्स पर जा रहे हैं, आप बाउंस पर से गुजर रहे हैं, वहां पर ये जो रियर सस्पेंशन है देखिए फ्रंट सस्पेंशन में से इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो स्टिफनेस है वो आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो मिड साइड पर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन जब आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को स्टिफ महसूस होगा। अगर आप लोग गड्ढों पर से गुजर रहे हैं, थोड़ा मोटा एकदम ही थोड़ा मोटा है तो ठीक है, लेकिन जैसे आप थोड़े बहुत गड्ढे पर गए, बम पर गए, वहां पर रियर सस्पेंशन में से झटका जो आपको फील होगा। मतलब देखिए आप यूएसडी और मोनोशॉक है तो जो झटका आपको फील होना चाहिए मतलब वो हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट फील जो है सस्पेंशन सेटअप का वो आप लोगों को वहां पर बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी दोस्तों ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे रही है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर विजिबल है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो वेट 137 किलोग्राम है, काफ़ी हल्की महसूस होती है, लेकिन स्टेबिलिटी भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल ये बरकरार फील कराती है। तो मैं कहूँगा देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को एक्सेलरेशन मिल रहा है, ब्रेकिंग अच्छा खासा मिल जा रहा है, ठीक है,
सिटी राइड के लिए तो आप इसको बिल्कुल यूज़ करेंगे, चाहे आप हो या फिर पिलियन। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड के लिए निकलना चाहते हैं, स्पेशली अगर पिलियन के साथ, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आफ्टर मार्केट जाके आप यहाँ पर जो बैकरेस्ट वगैरह है उसको आप लोग लगवाइए। बाकी देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग काफ़ी सही है, और लॉन्ग राइड को मतलब आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लिक्विड कूल इंजन आप लोगों को मिल रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपकी आदत बन चुकी है तो फिर मैं कहूँगा एटलीस्ट अगर पिलियन के साथ जा रहे हैं, बैकरेस्ट लगाकर मेरे ख्याल से आप लोग जा सकते हैं। ओकेशनल लॉन्ग राइड की मैं बात कर रहा हूँ। सस्पेंशन की अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, सेटअप तो दोनों में आप लोगों को सेम मिल रहा है, लेकिन फ्रंट में से अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर फील हो रहा है। स्टिफनेस की अगर बात करी जाए, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है तो सॉफ्ट भी नहीं है, मिड साइड पर मैं फ्रंट सस्पेंशन को कहूँगा, जो कि दोनों में यूएसडी है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टर फील होगा, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर फील होगा। अब देखिए, झटका तो दोनों में आप लोगों को लगेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। बाकी देखिए, अगर आप लोग हाई स्पीड टॉप स्पीड देख रहे हैं, कॉर्नरिंग टू सम एक्सटेंट पे अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में काफी तगड़ा वाला आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। लेकिन गड्ढों पर जाएंगे, झटका दोनों बाइक पे आप लोगों को फील होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो झटका आप लोगों को थोड़ा सा कम फील होगा एक्सएसआर के मुकाबले, ये डिफरेंस मैं आप लोगों से कहूंगा। बाकी अगेन कहूंगा, झटका आप लोगों को दोनों बाइक में फील होगा अगर आप लोग गड्ढे या फिर बम्प में अगर आप लोग जा रहे हैं तो। अब अगर आप ओवरऑल फील के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वेट यहाँ पर जो ज्यादा है 10-11 किलोग्राम, 10.5 किलोग्राम टू बी प्रिसाइज, तो यहाँ पर वो चीज आपको समझ में आ रहा है। रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को बिल्कुल दे रही है। स्पीडो ट्रैको, गियर पोजिशन सेंसर, यहाँ पर तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, प्लस यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। तो नेविगेशन डेफिनेटली यहाँ पर एक आप लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज बिल्कुल ये बाइक निकाल कर यहाँ पर दे देती है। बाकी देखिए, अगर मैं कहूँ तो ब्रेकिंग यहाँ पर भी काफी तगड़ी है, और 160 सीसी के हिसाब से एक्सेलरेशन यहाँ पर भी काफी तगड़ी ही मिलती है। बाकी हाँ, वो टॉप स्पीड वहां पर आपको एक्सआर में ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी काफी खूब है। और जिस तरीके से आप बैठ रहे हैं, थोड़ा सा वो अपराइट पोजीशन आप लोगों को मिल रहा है, सीट की जो आप कह सकते हैं कुशनिंग वगैरह वो भी काफी सही है, पिलियन के लिए भी जगह काफी अच्छी है, पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी काफी सही है। तो मैं कहूंगा देखिए, सिटी राइड तो दोनों बाइक में करेंगे, लेकिन अगर आप स्पेशली लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ना रेडिली आप लोग लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अपराइट एट पोजीशन है, और यहाँ पर आप लोगों को जो क्रूज कंट्रोल चीज है वो भी आपको मिल रहा है, और पिलियन कंफर्ट भी सही है, सीट भी यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा लंबा मिल रहा है। बाकी देखिए, दोनों ही बाइक में क्या है नहीं वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इसकी यहाँ पर कंक्लूजन पर, फिर जाकर बात करते हैं कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक क्राइटेरिया वाइज खरीदना सही हो सकता है। बाकी दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय है कि फिर यहाँ पर एक्सट्रीम खरीदे या फिर एक्सएसआर। देखिए, मैं कहूँगा एक्सट्रीम ना आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल महसूस हो सकता है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा हम लोग 70-80 के ऊपर भगाते नहीं हैं, 100 तक भी अगर आप भगाते हैं तो भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स से निकाल कर देती है। रात के टाइम पर आप लोगों को बेहतर लाइट का जो थ्रो है वो आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोजेक्टर लाइट जो वो बिल्कुल निकाल कर दे सकते हैं। नेविगेशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, माइलेज भी आप लोगों को 40-45 तक की मिल जाएगी। हाईवे राइड के लिए क्रूज कंट्रोल आप लोगों को मिल रहा है। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ऑफर यहाँ पर कर देती है, और साथ ही पिलियन के साथ अगर आप बैठ के राइड करना चाहते हैं तो बेहतर कंफर्ट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में बिल्कुल समझ में आता है। तो मैं तो कहूँगा, अगर आप लोगों को यहाँ पर 150-160 सीसी में बाइक खरीदनी थी, जहाँ पर आप लोग, अगर आपकी बजट यहाँ पर 1,60,000 से 70 के बीच में और चाहते हैं कि कंफर्ट के साथ अच्छा माइलेज फीचर आप लोगों को मिले, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्सट्रीम खरीदना सही हो सकता है। 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज कंट्रोल मॉडल। बाकी दोस्तों, जब आप लोग यहाँ पर यामाहा XR 155 पर आ रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर ना अगर आप लोगों को वो थोड़ी सी रेट्रो वाली फील ज़्यादा पसंद है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वो स्पोर्टी राइडर पोजीशन आप लोगों को मिले, साथ ही आप चाहते हैं यामाहा की रिलायबल इंजन ऑन करना, आप चाहते हैं 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन आप लोगों को मिले, आप लोगों को टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए, इंजन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हैंडलिंग आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट चाहिए, टायर्स और चौड़े चाहिए, सेफ्टी आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर चाहिए, जैसे कि डुअल चैनल एबीएस के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी। अगर आप अपना बजट यहाँ पर 1,80,000 से 90 के बीच रख सकते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर यामाहा XSR 155 एक बेहतर चॉइस बन सकता है। अगेन कहूँगा, अगर आप लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो मतलब सिटी राइड के लिए तो दोनों सही है, लॉन्ग राइड के लिए भी अगर आप ज़्यादा देख रहे हैं तो एक्सट्रीम आप लोगों के लिए ज़्यादा सही हो सकता है, क्योंकि सीट की कंफर्ट लंबा यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिल रहा है। बाकी दोस्तों, आप लोग आफ्टर दिस रिव्यू क्या समझ रहे हैं, एक्सट्रीम खरीदेंगे या फिर यहाँ पर XSR, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।